हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं जेईई पीओआईक्यू का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में अ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द वाटर टू द एयर वाटर इंटरफेस एट द क्रिटिकल एंगल थीटा, द सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम out of the water at an angle 90 degree to the normal. The spectrum of visible light whose frequency is less than that of the green light will come out of the air medium. The spectrum of visible light whose frequency is more than that the green light will come out of the air medium. The entire spectrum of visible light will come out of the water at various angle of the water at various angle of the normal. तो देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है, मीन्स वाटर टू कहाँ जा रही है, एयर जा रही है। और यहाँ पर हमारे पास वाइट लाइट एंटर करेगी, सपोज करो। तो वाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ग्रीन कलर की लाइट, ठीक है, ग्रीन लाइट इंसिडेंट ऑन द वाटर टू एयर वाटर इंटरफेस एट अ क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लाइट है ये आई जो है वो किसके इक्वल है, थीटा सी के इक्वल है। मतलब आई जो है मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर थीटा सी के इक्वल है, किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए। किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए। ओके, तो हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं VIB GYOR विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं वाइट लाइट में। लेफ़्ट टू लाइट बढ़ने पर हमारे पास क्या होती है बेटा, वेवलेंथ तो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट बढ़ने पे वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है, उसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का, और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है। मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि रेड कलर जो है उसका रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, वॉयलेट कलर। अब देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन सी जो होता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल, कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, साइन सी इक्वल्स टू होता है 1/μ। ओके, तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है। अब आप देखो कि अगर रेड कलर की अगर हम बात करें तो रेड कलर के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब रेड कलर का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेड कलर का क्रिटिकल एंगल जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट कलर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कंपेयर कर पा रहे हैं तो ग्रीन कलर से पहले देखो जितने भी कलर्स हैं उन सभी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इन सभी तीनों कलर के लिए YOR, इनके लिए ग्रीन कलर, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ पर इनका क्रिटिकल एंगल क्या है, ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, इसका मीन्स क्या है कि क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है तो ये तीनों कलर्स तो क्या है यहाँ पर सीधे निकल जाएंगे। क्यों? यहाँ रिफ्रैक्ट होंगे कौन कौन से, YOR। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर थीटा सी जो है इन तीनों के लिए ग्रेटर है तो इनका TIR नहीं होगा। पर अगर हम बात करें VIB की तो यहाँ पर ये तीनों कलर जो है इनका क्रिटिकल एंगल क्या है, कम होगा। क्यों? क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर हम VIB अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर 3 कलर जो हैं इसमें क्या हो रहा है कि साइन सी इक्वस टू क्या होता है 1/μ। इनके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन सी क्रिटिकल एंगल कम होगा, और अगर क्रिटिकल एंगल कम होगा तो ये तीनों कलर की लाइट रे जो है वो क्या हो जाएगी, TIR हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे ये बोला गया है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर से कम होगी उनका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो अब पढ़ लेते हैं। द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट विल कम आउट, नहीं। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द ग्रीन लाइट विल कम आउट। तो यहाँ से जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन